नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं पीजी कॉलेज सोलन, जहां पर लोकसभा चुनाव की अभी करीब 6 मिनट बाद मतगणना शुरू होनी है और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के काउंटिंग एजेंट अंदर चले गए हैं और तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। मतगणना सोलन पीजी कॉलेज में 3 निर्वाचन क्षेत्रों की होनी है। उसमें सोलन है, अर्की है और अर्की के साथ कसौली निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा दूसरा जो मतदान केंद्र सोलन जिला में बनाया गया है वो पीजी कॉलेज नालागढ़ है, जहां पर दून और नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना शुरू होनी है। तस्वीरें आप पीजी कॉलेज सोलन की इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र है। 3 कंस्टिट्यूंसी की मतगणना यहां पर अब शुरू होने वाली है। शिमला संसदीय क्षेत्र में इस बार 70% से अधिक मतदान हुआ है और यदि हम सोलन जिला के 5 निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें, 592 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए थे और करीब 71.37% मतदान सोलन में हुआ है। सोलन शिमला संसदीय क्षेत्र यदि देखा जाए तो सुक्खू सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वजह है कि आदि सरकार का संबंध शिमला संसदीय क्षेत्र से है। सुक्खू सरकार में 5 कैबिनेट मंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र से है, 2 सीपीएस शिमला संसदीय क्षेत्र से है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शिमला संसदीय क्षेत्र से है, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर शिमला संसदीय क्षेत्र से है, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार शिमला संसदीय क्षेत्र से है, मुख्यमंत्री के ओएसडी शिमला संसदीय क्षेत्र से है। इसके अलावा निगम और बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लंबी फौज शिमला संसदीय क्षेत्र से है। तो कुल मिलाकर शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के जो सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है उनकी सबकी प्रतिष्ठा दांव पर इस वक्त लगी हुई है। यदि हम शिमला जिला की बात करें तो शिमला जिला से 3 कैबिनेट मंत्री सुक्खू सरकार में है, कोटखाई से रोहित ठाकुर, कुसुम्पटी से अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य कैबिनेट मंत्री है। शिमला सोलन की बात करें तो कर्नल धनीराम शांडिल सुक्खू सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। अर्की से विधायक संजय अवस्थी मुख्य संसदीय सचिव है और इसके अलावा राम कुमार चौधरी दून निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुक्खू सरकार में इस वक्त मुख्य संसदीय सचिव है। जिला सिरमौर की बात करें तो जिला सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान सुक्खू सरकार में उद्योग मंत्री है और इसके अलावा रेणुका से विधायक विनय कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष है। तो काफ़ी पावरफुल सेंटर यदि हम सुक्खू सरकार का देखें तो शिमला संसदीय क्षेत्र है। पिछले 3 चुनाव लगातार कांग्रेस यहां पर हार रही है। इस बार क्या विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के लिए लकी साबित होंगे अपने पिता की तरह, या फिर सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र के इतिहास को बरकरार रखेंगे? इतिहास की हम बात करेंगे क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र का एक इतिहास रहा है कि जो एक बार यहाँ पर सांसद बना है उसने लंबी पारी खेली है। 1980 से इस तरह का इतिहास है। 1980 से लेकर 1998 के बीच में केडी सुल्तानपुरी लगातार 6 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। वर्ष 1999 में उनका टिकट कट गया था और वर्ष 1999 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और हिविंका ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और हिविंका के प्रत्याशी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है कर्नल धनीराम शांडिल यहाँ से पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद कर्नल धनीराम शांडिल 2003 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2004 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वर्ष 2009 में लोकसभा के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से शिमला संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 7 चुनाव हारने के बाद 2009 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी, 1980 से शिमला संसदीय क्षेत्र में 1998 के बीच में 6 लोकसभा चुनाव हुए। 6 लोकसभा चुनाव में केडी सुल्तानपुरी चुनाव जीतने में कामयाब रहे और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जीत नसीब हुई 2009 में शिमला संसदीय क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के
वीरेंद्र कश्यप यहाँ से सांसद बने थे, वो भी करीब लगातार 8 या 9 चुनाव हारे थे। 8 चुनाव हारने के बाद उन्हें भी पहली जीत नसीब हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार यहाँ से जीत मिली थी। उसके बाद 2014 में वीरेंद्र कश्यप यहाँ से फिर से दोबारा से सांसद बने। वर्ष 2019 में सुरेश कश्यप यहाँ से सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र कश्यप के टिकट को काटकर सुरेश कश्यप को टिकट दिया था। तो इस तरह का इतिहास शिमला संसदीय क्षेत्र का रहा है कि यहाँ पर जो भी एक बार सांसद बना है उसे दूसरी बार पारी खेलने का मौका जरूर मिला है। क्या विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के प्रत्याशी इस इतिहास को रोकने में कामयाब रहेंगे? यह देखने अब थोड़ी देर में दिलचस्प रहेगा। थोड़ी देर बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव से यहाँ पर जीतती आई है और इस बार अगर जीत मिलती है तो उनका जीत का चौका होगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि यदि हम शिमला संसदीय क्षेत्र के सिनारियो की बात करें तो शिमला संसदीय क्षेत्र का सिनारियो इस तरह का रहा है कि जब विनोद सुल्तानपुरी को यहाँ से टिकट मिला था तो उसमें माहौल ऐसा लग रहा था एक समय के लिए कि पूरी तरह से कांग्रेस प्रचार में आगे निकल गई थी और कांग्रेस ने वर्तमान सांसद की पूरी तरह से यहाँ पर घेराबंदी की हुई थी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन मोदी की रैली के बाद काफ़ी कुछ शिमला संसदीय क्षेत्र में बदला है और यदि हम देखें कि शिमला संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के यदि हम कई राज्यों में जब चुनाव समाप्त हुए तो कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता शिमला संसदीय क्षेत्र में प्रचार के लिए आ गए थे और जब राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए आए तो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू कर दी। जैसा बीजेपी चाह रही थी वैसा राष्ट्रीय नेताओं ने किया कि उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू कर दी और लोगों का ध्यान जो काफ़ी दिनों से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप की ओर मोड़ा हुआ था कि वो लोगों से मिलते नहीं है, वो ध्यान हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चला गया और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वापसी करने का मौका मिला और आज यहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। यदि हम मतगणना की और मतगणना अब शुरू हो गई, 8 बज गए हैं, थोड़ी देर बाद रुझान आएगा और हिमाचल प्रदेश के चारों निर्वाचन संसदीय क्षेत्रों में और जहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वहां पर अब मतों की गणना शुरू हो गई है। सोलन की बात करें तो यहां पर सीधी मतगणना ईवीएम की होगी। पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है वो शिमला में होगी। पोस्टल बैलेट सारे शिमला पहुंच गए हैं और वहां पर सबसे पहले मतों की गणना पोस्टल बैलेट से होगी। लेकिन सोलन के और सिरमौर में जो मतों की गणना होगी वो ईवीएम की होगी। यदि हम टेबल की बात करें तो मतों की गणना के लिए यहाँ पर करीब 68 टेबल लगाए गए हैं जहाँ पर मतों की गणना होनी है। शिमला अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 130 पोलिंग बूथ है, 10 टेबल अर्की के लिए लगाए गए हैं। तो 10 टेबल है तो 13 राउंड की मतों की गणना अर्की की होगी। और कसौली निर्वाचन क्षेत्र के 107 पोलिंग बूथ है, 14 टेबल लगाए गए हैं। और इसके साथ ही सोलन निर्वाचन क्षेत्र के 130 पोलिंग बूथ है, 14 टेबल ही है। और नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के करीब 121 पोलिंग बूथ है तो वहाँ पर भी 14 टेबल है। और साथ में दून निर्वाचन क्षेत्र के 100 पोलिंग स्टेशन है और वहाँ पर भी 14 टेबल लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो करीब आधे घंटे बाद पहला रुझान जिला सोलन से और जिला सिरमौर और सोलन से आना शुरू हो जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आप नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, 8 बज चुके हैं। थोड़ी देर बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। शिमला संसदीय क्षेत्र का सुल्तान कौन बनेगा, कौन इतिहास रचेगा, कौन इतिहास को रोकेगा, इस पर सबकी नज़र लगी हुई है। यदि हम शिमला संसदीय क्षेत्र के इतिहास के बारे में चर्चा करें तो वर्ष 1980 से लेकर इस तरह का इतिहास रहा है कि जो एक बार सांसद बना है उसे दूसरी बार जनता ने मौका जरूर दिया है। क्या विनोद सुल्तानपुरी अपने पिता की तरह
कांग्रेस के लिए लकी साबित होंगे, जिन्होंने लगातार 6 चुनाव यहां से जीते हैं, कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। क्या सुरेश कश्यप को उस इतिहास से रोकने के लिए में कामयाब होंगे जो शिमला संसदीय क्षेत्र का रहा है, जहां केडी सुल्तानपुरी 6 बार यहां से लगातार सांसद रहे। उनके बाद कर्नल धनीराम शांडिल लगातार 2 बार सांसद बने। उसके बाद वीरेंद्र कश्यप यहां से लगातार 2 बार सांसद बने। वर्ष 2019 में सुरेश कश्यप यहां से पहली बार सांसद बने हैं। तो इस तरह का इतिहास रहा है कि एक बार जो सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र से बना है तो दूसरी बार भी सांसद जरूर बना है। लेकिन सुक्खू सरकार की आधी कैबिनेट की प्रतिष्ठा शिमला संसदीय क्षेत्र में दांव पर लगी है। जहां 5 कैबिनेट मंत्री है, वहीं 2 CPS है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष का संबंध भी शिमला संसदीय क्षेत्र से है। सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू के मीडिया सलाहकार शिमला संसदीय क्षेत्र से है। OSD भी शिमला संसदीय क्षेत्र से है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें कि वर्ष 2022 में जब सुक्खू सरकार का गठन हुआ था तो उस समय से ही कांग्रेस ने शिमला संसदीय क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया था, ज़्यादा मंत्रिमंडल में अहमियत दी थी। और साथ में जब CPS की बनाने की बारी आई तब भी शिमला संसदीय क्षेत्र को अहमियत मिली। और उसके अलावा यदि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के करीब 13 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के 3 है, एक निर्दलीय विधायक थे। कल तक हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से समर्थन भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, लेकिन कल उनकी जो इस्तीफा था वो विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। इस तरह जो एक निर्दलीय विधायक भी थे, अब वो यदि हम नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो निर्दलीय विधायक भी अब निवर्तमान विधायक बन गए हैं। और सोलन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस के पहलू से, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के 4 विधायक हैं, जिसमें से एक कैबिनेट मंत्री है, 2 CPS है और जो चौथे विधायक है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो कुल मिलाकर शिमला संसदीय क्षेत्र में सोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। इस पर नज़र लगी है कि यहाँ से किसको लीड मिलती है। पिछली बार तो यदि हम बात करें शिमला संसदीय क्षेत्र के रिजल्ट की तो 3,27,000 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। शिमला, सोलन और सिरमौर से हर जिला से लीड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है जिस तरह से थोड़े बहुत रुझान आए कि सोलन जिला में काफ़ी टफ मुकाबला है। और देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रुझान आएंगे, मतों की गणना अब शुरू हो चुकी है। तो रुझानों के साथ भी हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।